नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दूरदृष्टि और प्रगतिशील सोच से दुनिया में अमिट छाप छोड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आधुनिक भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई दूसरी यूनिवर्सिटीज से मानद डिग्रियां हासिल कर चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाया। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का उन्होंने एक लंबा सफर तय किया और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। दुनिया भर के अलग अलग देशों द्वारा सम्मानित किए जा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने न सिर्फ देश को आर्थिक संकटों से बाहर निकाला, बल्कि रोजगार, निवेश और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत किया। आर्थिक सुधारों के सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर भारत एक्सप्रेस की विनम्र श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम के राजनीतिक सफर और उनकी उपलब्धियों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मन हुए मौन। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। सादा जीवन, उच्च विचार, व्यवहार में धीर गंभीर, उदारीकरण के बने प्रणेता। वो थे अलग तरह के नेता, जिन्होंने बदली अर्थनीति, खामोशी से किया काम, दुनिया में बढ़ाया देश का मान। नाम था उनका मनमोहन। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। देश की राजनीति में दाखिल होने से पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री होने का सबूत पेश कर चुके थे। अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर उनकी ख्याति थी, लिहाजा जब पहली बार उन्हें वित्त मंत्री बनाने का फैसला किया गया तो इस भरोसे के साथ कि वो देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाल लेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस उम्मीद पर खरे उतरे और उन्होंने अपने सुधारों से न सिर्फ देश को आर्थिक संकट से निकाला, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी रखी। देश के मौजूदा आर्थिक विकास पर भी उसकी छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। आर्थिक सुधारों के जनक।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। अपने सेनापति को खो दिया। 1991 में जो दुनिया के सामने, खासतौर से एशिया के सम्मुख आर्थिक संकट आया था, निराशा में वो एक सूर्य की किरण बन के चमके। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। राजनीति में बिरले लोग ऐसे होते हैं जो एक अपना अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। हम लोग सब उनको आज याद करके, और पूरा कांग्रेस और पूरा देश आज दुखी है, मातम मना रहा है। वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था, तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. महान अर्थशास्त्री, समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखने वाले, उदारीकरण के प्रणेता, प्रगतिशील सोच और खामोशी के साथ अपने काम को अंजाम देने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्रालय की बागडोर संभाली। उस वक्त देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत ज्यादा था और चालू खाता घाटा भी जीडीपी के 3.5% के आसपास था। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में थी। 1991-92 के बजट के साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नए आर्थिक युग की बुनियाद रखी। देश के आर्थिक इतिहास में निर्णायक मोड़ था। इसमें साहसिक आर्थिक सुधार, लाइसेंस राज का खात्मा और कई क्षेत्रों को प्राइवेट और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने जैसे कदम उठाए गए थे। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, रुपए के अवमूल्यन और करों में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की छूट देकर एक नई शुरुआत की। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 10 साल का शासनकाल बेहद शानदार रहा। उन्होंने कई ऐसे बड़े और अहम फैसले लिए जिसने देश को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। अपनी कार्य प्रणाली से उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। In all these measures convinced me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. 2007 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9% के उच्चतम स्तर पर पहुंची और भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से देश की अर्थव्यवस्था को उबार कर उन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये उनका ही उदारवादी दृष्टिकोण था जिसकी बुनियाद पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए। ये उनके आर्थिक सुधारों का ही असर था कि देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिली। सुधारों और उपलब्धियों का श्रेय लेने में उन्होंने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अपने आर्थिक सुधारों के दम पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और वो हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गए। डॉक्टर सिंह के निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और दूसरे दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी
वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को वो याद कर रहे हैं। उनको सम्मान देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी है। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक में है। वो साधारण परिवार से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आने के बाद देश के तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें याद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल के साथ ही पार्टी के दूसरे तमाम नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को याद करते हुए उन्हें अपना गुरु बताया और कहा कि मैंने अपने मार्गदर्शक को खो दिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के तौर पर सफल पारी पूरा कर चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश को आर्थिक संकट का समाधान निकालने के लिए उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। देश के आर्थिक इतिहास का ये सबसे अहम मोड़ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की बुनियाद रखी और उदारीकरण की नीति अपनाई। विदेशी कंपनियों के लिए निवेश का दरवाजा खोलना देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हुआ। ये उनकी आर्थिक नीतियों का ही असर था कि 2 साल में ही देश की विदेशी मुद्रा भंडार 10 गुना बढ़ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक सफर। अध्ययन और अध्यापन में जुटे रहने वाले मनमोहन सिंह को बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनका राजनीति में दाखिला करा दिया। नरसिम्हा राव ने आला ऑफिसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर डॉक्टर सिंह को वित्त मंत्री बना दिया। राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो कई चीजों के एक्सपर्ट बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वो पहले देख चुके थे। वो विदेश मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन उनका वित्त मंत्रालय तंग था। तब नरसिम्हा राव ने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुझा सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें आरबीआई के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक आईजी पटेल का नाम सुझाया, लेकिन आईजी पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे। उन्होंने ही मनमोहन सिंह का नाम दिया। जब उन्हें इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर भरोसा नहीं किया। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति से भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल गई। मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के साथ 1991 के सुधारों के वास्तुकार थे। डॉक्टर साहब का निधन देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। वो भारत माता के एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है। हमेशा आसमानी रंग की पगड़ी पहनने वाले मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को
भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि अगली बार फिर सरकार में वापसी करके इस बात को झुठला दिया। 2009 में जीत के बाद वो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 सालों का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में समृद्धि और विकास की कहानी बनी। जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण के अंत में कहा था, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय एक ऐसा विचार है जिसका समय आ चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर जो आर्थिक सुधार किए थे उसे आगे बढ़ाया। पूर्व पीएम का मानना था कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है और इसी के तहत उन्हें नेशनल रूरल गारंटी स्कीम को लॉन्च किया। ये न सिर्फ ग्रामीण इलाकों को विकास की राह में आगे ले जाने वाला साबित हुआ, बल्कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में भी अहम साबित हुआ। एलपीजी की खरीद पर गरीबों को सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाने जैसे सुधार का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। मनमोहन सिंह की उपलब्धियां। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दूरदर्शी कदम उठाए। उनके सुधारों ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी, बल्कि रोजगार, निवेश और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया। उनके सकारात्मक पहल का असर आज भी देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की शुरुआत की। 2009 में इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में ये अहम साबित हुआ। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी। साल 2005 में सूचना का अधिकार RTI कानून को भी पारित किया। कामकाजों में ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इस कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार दिया गया। देश के हर नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाने के लिए आधार योजना की शुरुआत की गई। सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। कई पहचान पत्र की जगह एक पहचान पत्र ने लोगों का जीवन आसान किया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली शुरू की गई थी। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी हद तक मदद मिली और लोगों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने GST की नींव रखते हुए अलग अलग टैक्स को एकीकृत करने की दिशा में काम किया। हालांकि ये कर प्रणाली 2017 में लागू हुई। टैक्स व्यवस्था को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने में ये अहम साबित हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैंकों में NPA की समस्या को कम करने के लिए मजबूत नीतियां बनाई। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बैंकों को ग्रामीण शाखाएं खोलने को बढ़ावा दिया। 10 साल रहकर इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है, एक अपूर्णीय क्षति है। इतिहास उनको हमेशा एक महान अर्थशास्त्री, एक ईमानदार नेता के रूप में याद करेगा। आज मनमोहन सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं है। हम सब ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें, हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार, मित्र, इन सभी को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले, बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। सितारों के आगे जहां और भी है। संसद में ये शेर पढ़ने वाले मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को नई पहचान दिलाई।
2010 में टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन था। इसमें मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले ओबामा ने उनकी जमकर तारीफ की। ओबामा ने कहा था, मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ G20 में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सब सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आर्थिक मुद्दों की गहरी जानकारी है। भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभरने की बारीकियां पता है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे अहम कामयाबी रही। इस समझौते के बाद भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूती मिली। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का विजन क्लियर था। ये उनका ही विजन रहा है जिसने देश को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया। वो कम बोलने और ज्यादा काम करने में यकीन रखते थे। स्वभाव से विनम्र होने के बावजूद वो निर्णय लेने में सशक्त थे। राजनीति में तमाम तरह के विरोधों के बावजूद मुश्किल फैसले लिए और उन फैसलों को सही साबित करके दिखाया। सरल, सहृदय और सहनशील डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। भारत एक्सप्रेस की तरफ से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को शत शत नमन। मन हुए मौन के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।